बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई एपिसोड के सामने मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ। दोस्तों हम आज बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जो हमारे बहन भाई पाकिस्तान से बाहर, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वर्क परमिट पे हैं या स्टडी वीज़े पे हैं, तो अगर वो किसी अच्छे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है। ये वीडियो ख़ास एक वेल विशर है हमारा, कल उनकी एक मैसेज आया था जिसमें वो कंप्लेन कर रहे थे समीर भाई कि आप पाकिस्तान से तो बता रहे हैं, मगर हम जो गल्फ़ में काम कर रहे हैं लोग, हमें भी शौक़ है डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने का, हमें भी शौक़ है कि हम डिफरेंट बड़ी कंट्री में सेटल होने का, तो हमारी को प्लान बताएं। अब उन्होंने इतनी को दुआएं, इतनी अच्छी बात की, मुझे उन्होंने मजबूर किया कि मैं यार बात दिल को लगी उनकी, और मैंने कहा आज उनके लिए, उनके बिहाफ पे, उनके कहने पे हम एक वीडियो बनाएं। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अभी अब चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ गल्फ़ में है, जहाँ भी पाकिस्तानी बैठा है वो जो वर्क परमिट पे है, उसमें आप शेंजन कंट्रीज़ के ले लें या आप एशिया में ले लें या आप गल्फ़ में ले लें। अगर उन्होंने किसी भी वहाँ से किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना हो तो उसका तरीक़ाकार ये सिंपल है। जैसे अगर पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट सेम है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट सेम ही है। उसका तरीक़ाकार ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं किन लोगों को अप्लाई करवाता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको एक बात बता दूँ, नाइल कंसल्टेंट ऑलरेडी हम लोग, हमारी सर्विसेज 15 कंट्रीज़ में मौजूद है। हम ऑनलाइन काम करते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट जो कंट्रीज़ है वो गल्फ़ में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम उनको ऑस्ट्रेलिया से ही कनाडा, यूके, यूएसए अप्लाई करवाते हैं, और जिन लोगों के हमारे वीज़े लगे हैं अल्लाह पाक के फज़ल करम से, वो हमारे पेज पे मौजूद हैं, उनके वीज़ा कॉपीज़ भी मौजूद है। इस तरह हमारे शेंजन में कुछ लोग हैं जिनके वीज़ाज़ लगे हैं, स्वीडन में कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारे जर्मनी में कुछ स्टूडेंट्स हैं, साइप्रस में स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, तो हम उनको अप्लाई करवा रहे हैं। तो मकसद कहने की है कि हमारी सर्विसेज कहीं पर पाकिस्तानी मौजूद हैं, अगर वो एम्बेसी वहाँ पे मौजूद है तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ दोस्तों, कि अप्लाई कौन कर सकता है वहाँ से। देखें, आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन लोगों को अप्लाई करवाते हैं जिनके पास स्किल्ड वीज़ा है, जिसका एक कैटेगरी का वीज़ा होता है। अब स्किल्ड वीज़ा, हम गल्फ़ की बात करें तो जिसके पास इंजीनियर का वीज़ा है, सुपरवाइज़र है, वाइट कॉलर जिसको हम कहते हैं, वाइट कॉलर जॉब है, और उसकी सैलरी राउंड अबाउट 3000 प्लस दिरहम, 3000 दिरहम प्लस हो, और सैलरी अकाउंट में आ रही हो, हम उसको इंकरेज करते हैं कि वो अप्लाई करें। अब यहाँ पे दो इश्यूज़ हैं। एक इशू ये है कि कुछ लोग जाती अप्लाई कर लेते हैं 6 महीने बाद। ये गलत है कि वो ऑलरेडी आप यहाँ से गए हैं 6 मंथ तक। आप मैं हालांकि वैसे तो नहीं कहती कि अप्लाई ना करें, बट अगर मुझसे चांसेस पूछते हैं तो कभी भी जाती 6 मंथ तक अप्लाई ना करें। मैं आपको बता दूँ, कतर, मस्कत, ओमान, कुवैत, मतलब किफ़ अरब ममालिक में मैं उन लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से गए हैं, हमारे प्लान के थ्रू गए हैं, और वहाँ भी हमारे ही प्लान के थ्रू चल रहे हैं, ताकि हम उनको कुछ अर्से बाद वहाँ वीज़ा अप्लाई कराएंगे। वो प्लान क्या है? प्लान ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें कि आप स्किल्ड वीज़ा लें। अगर आपका पॉइंट ये है कि यार मैं वहाँ से दूसरे मुल्क में मूव ऑन होना चाहता हूँ, स्किल्ड वीज़ा लें। उस स्किल्ड के बाद सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। अकाउंट में सैलरी आएगी तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सैलरी अकाउंट में आती है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आपके पास होना चाहिए कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट उस मुल्क की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट देंगे और पाकिस्तान की वो वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि वो वेरीफाई उस मुल्क की होगी। हाँ, अनलेस कुछ ममालिक जो है वो एक्सेप्ट करती हैं कि अगर आप नेटिव कंट्री में हैं, फॉर एग्जांपल आप दुबई में हैं या सऊदीया में, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, और आप वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप पाकिस्तान की भी दे सकते हैं स्टेटमेंट, और आप प्लस उस मुल्क की भी स्टेटमेंट, उस कंट्री में भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, कुछ कंट्रीज़ की नहीं है। 3 मंथ्स की आप सैलरी स्लिप्स लगाएंगे जो कि आपके अकाउंट में होनी चाहिए, बट बेहतर तो ये कि आप 3000 दिरहम से ऊपर आपकी सैलरी हो तो आप अप्लाई करें। दूसरा प्लस पॉइंट, एक कैटेगरी वीज़ा होना चाहिए आपके पास। तीसरा प्लस पॉइंट, 6 मंथ से ज़्यादा आपको हो गया हो, साल हो तो परफेक्ट है। साल के बाद आप कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बैलेंस मेंटेन करना है आपका काम है। बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सैलरी अकाउंट होता है, आपको 2 अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे वहाँ पे, अगर आप खुलवा सकते हैं। एक ये कि आप सैलरी अकाउंट होता है आपका, इसमें आप कंपनी आपको सैलरी देती है, जो बोनसेस देती है, जो भी तरीका होता है। दूसरा आपका एक पर्सनल अकाउंट में सेविंग होती है आपकी। तो दोनों मिला के आपने एक 10 से 15-20 लाख रुपए की स्टेटमेंट जनरेट करनी होती है। इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। यह है वर्क परमिट पे जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे।
उन लोगों के लिए जो बेचारे वहाँ टैक्सी ड्राइवर हैं, जो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर हैं, या नॉन स्किल्ड कैटेगरी के लोग हैं, मैं उनको इंकरेज तो तब करता हूँ, इंकरेज मैं तब करूँ कि अगर चलें ठीक है आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं मगर आपको 10 साल हो गए, आपने मूव ऑन होना है, उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। उसका तरीक़ेकार ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अगर पाकिस्तान में बिज़नेस शो कर दें कि मैं मेरा जो मेन जो काम है वो मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में है, मैं यहाँ जो है एक जॉब कर रहा हूँ मगर मैं अपने बिज़नेस के भी हाथ अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके फिर चांस बन जाएंगे, वो भी अगेन पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपके। ये उन लोगों के लिए हैं जो नॉन स्किल्ड लोग हैं। अगर आपके पास कंपनी नहीं है, कंपनियां बन जाती हैं, इतना टाइम उनमें नहीं लगता, स्टेटमेंट भी आप खुद मेंटेन कर सकते हैं, इतना उसमें टाइम नहीं लगता। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर फैमिली मौजूद है आपकी, लेट्स सपोज हम गल्फ़ में बात करते हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे मौजूद है, फैमिली मौजूद है तो बेहतर कोशिश तो ये करें स्किल्ड वीज़ा हस्बैंड के पास है और वाइफ भी एक वीज़ा ले ले, और सैलरी बेशक खुद से आप अकाउंट में डलवा लें, कोई इशू नहीं है, कंपनी को रिक्वेस्ट करके आप अकाउंट में डलवा लें। दोनों अगर दोनों के वीज़ा स्किल्ड होंगे तो उसमें चांसेस दोनों के बढ़ जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फैमिलीज़ के लिए। इसी तरह अगर कोई स्टडी कर रहा है, ख़ास तौर पे हमारे सबसे ज़्यादा जो लोग जो स्टडी बच्चे करते हैं वहाँ पे डिफरेंट ममालिक में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो शेंजन ममालिक में हैं, जो टर्की में लोग स्टडी कर रहे हैं, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, वो उनके लिए भी यही है कि हाँ उनके लिए एक बेनिफिट है कि अगर वो स्टडी वहाँ पे कर रहे हैं, और चूँकि स्टडी का मतलब ये होता है कि मुझे फ़ंड्स फादर दे रहे होते हैं, पेरेंट्स दे रहे होते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से लग सकते हैं। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूँ, हमारे कनाडा का वीज़ा लगा ऑस्ट्रेलिया से, उस्मान उनका नाम है, जो हमारे क्लाइंट है फैसलाबाद के, उनका वीज़ा लगा, हमने उन्होंने डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किए, हमने उनके डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के लिए। अब ये उस कंसल्टेंट में मैसर होता है या उस ट्रैवल एजेंट भी मैसर होता है कि वो डॉक्यूमेंट किस तरह की रेडी करता है, जिस पे एम्बेसी मजबूरन आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई पाकिस्तान से करवा लेती है। ये उस पर डिपेंड करता है आप क्या करता है, किस तरह वो लिखता है उसके अंदर। हमने वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के रेडी किए, अल्लाह पाक का फजल करा, पहले उनका अमेरिका का वीज़ा लगा, फिर उनका कनाडा का वीज़ा लगा, और वीज़ा कॉपी आप उस पर आप देख सकते हैं। हमारे फेसबुक भी मौजूद है, और मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा। इसी तरह हमारे कुछ टर्की में लोग मौजूद है स्टडी जो कर रहे हैं, चाइना में कुछ पाकिस्तानी स्टडी कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में चाइना में स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ रब्ते में हैं, वो अपने पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान से जो उनके फ़ंड जो कर रहे हैं उनको उनकी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकता है। अब वो डॉक्यूमेंट होते क्या हैं? डॉक्यूमेंट ये होते हैं कि जो आपके पेरेंट्स आप लोगों को फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं, वो जिस भी तरीके का, वो आपकी स्लिप्स चाहिए होंगी आपकी। प्लस आपके फादर क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपकी जो फंड कर रहा है वो फादर है, भाई है, अम्मी है, अबू, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सोर्स ऑफ इनकम आपने डिटेल देनी है। अगर ये तो हो गया मेन पॉइंट आपका। सेकंड मेन पॉइंट, अगर आपके फादर या आपके जो भी फंड दे रहा है, सॉरी आप खुद, अगर आप खुद जॉब करें, जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो खुद भी कहीं जॉब कर रहा है, तो वो पार्ट टाइम आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं कि जी फंडिंग मुझे यहाँ से हो रही है, और जो चूँकि मुझे गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ कि मैं जॉब पार्ट टाइम कर सकता हूँ, तो ये मेरे जॉब के रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ये हैं। इस तरह आप एक स्ट्रॉन्ग केस बनते हैं अगर किसी भी मुल्क से आपने मूव ऑन होना है। बट बशर्ते कि मेरी आपसे जो वर्क परमिट वालों के लिए जो वहाँ पे वर्क परमिट पे हैं, उनकी तो मेरी रिक्वेस्ट ये कि आप साल बाद कम से कम अप्लाई करें, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। जो स्टडी कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उन दिनों में अप्लाई करें जब आपकी वेकेशंस आ जाएँ। आगे जब भी वेकेशन हो, आप 2 महीने पहले प्लान करें, हम उस पर अप्लाई करते हैं कि जी हमारी वेकेशंस आ रही हैं और मैं उस पर जाना चाहता हूँ, तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमें पाकिस्तान आने की ज़रूरत है, बिल्कुल पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारी खिदमत चाहिए, हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। इसमें हम ऑलरेडी, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कोरिया, चाइना, जापान में जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको अप्लाई कर। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ में जो असाइलम पे हैं, वो कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते। वो उनको मेरा मशवरा है, आप अपना पैसा एजेंटों को मत दें, मत पैसा ज़ाया करें। आप असाइलम पे ऑलरेडी, आप वहाँ पे बिल्कुल पाबंद है उस गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक, आप कहीं पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई कहता भी है आपको, उस पर बिलीव करें, रूल्स की रेगुलेशंस के मुताबिक, लीगल प्रोसीजर के मुताबिक आप असाइलम पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक चीज़। दूसरा मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता दूँ आपको, अगर कोई एजेंट आपको बताता है, आप फॉर एग्जांपल किसी भी गल्फ़ या किसी मुल्क में मौजूद हैं, एजेंट वहाँ मिल जाता है आपको कि मैं आपको अप्लाई कराता हूँ, कोशिश करें उनको अवॉइड करें, क्योंकि देखिए खुदा न खास्ता वो फ्रॉड करता है, आप उससे कुछ ही नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप फॉरनर हैं वहाँ पे, आप नॉन रेजिडेंट हैं वहाँ पे, और वो भी नॉन रेजिडेंट, आपकी गवर्नमेंट इतनी हेल्प नहीं करेगी। तो कोशिश करें अवॉइड करें उन लोगों से जो वहाँ पे एजेंटी करते हैं या जो 2 नंबर डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा।
वहाँ के रूल्स, वहाँ का चेक एंड बैलेंस यहाँ की एम्बेसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप बैन हो जाएंगे, आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, ऐसे किसी काम में मत पड़े। हाँ, अगर तो स्टूडेंट हैं खुद आप डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो कोशिश करें किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करें, या कोशिश करें वहाँ के लोकल जो कंसल्टेंट हैं उनकी खिदमत हासिल करें। मेरा आपको ये ब्रदराना मशवरा है, क्योंकि मैं डेली मेरे पास कहीं ना कहीं से आ रही होती हैं, सच नहीं ये किया उसने वो किया, जब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो मेरा आप लोगों से मशवरा ये, आप लोगों को एडवाइस ये है, ऐसा मत करें। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो गल्फ़ में मौजूद हैं आप भी वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लीगल तरीक़ा के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें हर्डल्स नहीं है। हाँ, एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू प्रोसीजर क्या है कि आप अगर जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट पे रिस्क मत लें, फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई मत करें। विजिट वीज़ा भी जो लोग मौजूद हैं वो कहीं पे वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कानून रूल्स क्या कहते हैं, किसी भी मुल्क का 6 मंथ का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है आपके पास उस मुल्क का। अब कुछ लोग कहेंगे जी कि हमारे अमेरिका में 6 मंथ की वैलिडिटी है। अमेरिका जब आप इंटर हो जाते हैं तो 6 मंथ खत्म हो जाते हैं आपके। इस तरह आप जब कनाडा इंटर होते हैं तो 6 मंथ खत्म हो जाते हैं, मतलब 6 मंथ से डेज माइनस हो जाते हैं। दूसरा, विजिट वीज़ा वाले अफलाद के जो है वो किसी और मुल्क का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। जो रेजिडेंस परमिट है, स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट है, वो लोग अब उस मुल्क से किसी और मुल्क में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमारी खिदमत, हमारी रहनुमाई आपको चाहिए हुई तो हमारे नंबर, फेसबुक पेज सब कुछ मौजूद है। हम आपके लिए खिदमत के लिए हाज़िर हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप पाकिस्तानी हैं, आपके जाने वाले पाकिस्तानी हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, हम नाइल कंसल्टेंट आपको सर्विस देने के लिए तैयार है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।